हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरके डायरेक्ट क्लासेस में। आज है 27 अगस्त और रोजाना की तरह हम फिर से लाए हैं द्विदिवसीय करंट अफेयर्स। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? आंसर दे रखा है यहाँ पर प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री, गृह मंत्री और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा शंकर दवे की 187वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दवे किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के, गुजराती भाषा के, मराठी भाषा के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा के। अब गुजराती भाषा के मतलब इनका जन्म कब हुआ था नर्मदा शंकर दवे का? तो 24 अगस्त 1833 में। और कहां पर हुआ था? तो सूरत में। कहां पर? सूरत में। अब इनके जो जन्म दिवस है, इनका जो जन्म दिवस है, उसी के दिन विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत डैश डैश नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? जर्मनी में, उज्बेकिस्तान में, स्पेन में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान है तो वहां के उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार उमर जकोब। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो शवाकत मिर्जियोयेव। और वहां की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? ताशंकद क्या हो जाएगी? ताशंकद। और वहां की मुद्रा करेंसी क्या होगी? तो उज्बेकिस्तान की करेंसी होती है उज्बेकिस्तानी सोम। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोबॉय मोबाइल गेम विकसित करने वाला 9वीं कक्षा का छात्र बलदीप निगथोजम कौन से राज्य से हैं? राजस्थान से, मणिपुर से, मिजोरम से या असम से? तो यह हो जाएगा मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से। अब इस गेम का विषय क्या है? यह गेम किस पर आधारित है? यह गेम कोरोना वायरस और लॉकडाउन के जो बीच का संबंध है, कैसे लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस के, कोविड-19 के प्रकोप से, उसके आधार पर इस गेम का विकास किया। किसने किया? बलदीप निगथोजम ने। कहाँ के हैं ये? मणिपुर की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के कितने अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? अब जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई में है, उसको अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो करने वाला है, उसके लिए अमेरिका कितने डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन, मतलब 500 मिलियन। अब ये जो देने वाला है वह कहां पर है? बैंक कहां पर है? तो बैंक है चाइना में। कहां पर है? चाइना में। चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अब इसका जो परिचालन हुआ वह कब से हुआ? तो जनवरी 2016 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से, माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वायुसेना, एयरफोर्स, जल सेना, जो जल सेना वाटर फोर्स होती है, थल सेना जो
अर्थ पे सेना होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुसेना। अब वायुसेना का जो माई IAF मोबाइल ऐप है वह कहां पर लॉन्च हुआ? तो नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। अब जो वायुसेना है उसके प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। तो अभी के हाल ही में एयर चीफ मार्शल वायुसेना के कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्या हो जाएगा? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब यह जो ऐप लॉन्च किया गया यह क्या काम करेगा? तो यह ऐप वायुसेना में भर्ती होने वाले जो इच्छुक युवा है उनको करियर संबंधी जानकारी प्रदान करेगा और वायुसेना का जो विवरण होगा उसके लिए क्या जरूरी होता है, कौन सी डिग्री चाहिए, किस प्रकार से भर्ती होगी, उसके लिए जो विवरण होता है उसको उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में परिसमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल। क्या है? इंडिया की कैपिटल। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है जो ये आयोग है परिसीमन आयोग, उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन देसाई ने किया है। अब ये जो परिसीमन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना है 1952 में, 1952 में। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉक्स बाजार और भाषा चार द्वीप का संबंध किस देश से है? भूटान से, बांग्लादेश से, चाइना से या जापान से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से। किससे हो जाएगा? बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश है उसमें जो ये कॉक्स बाजार और भाषण चार द्वीप है, तो चार द्वीप जो हैं उसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है चार पिया। क्या? चार पिया। अब भाषण चार द्वीप क्या है? तो यह निर्जन द्वीप है जहां बांग्लादेश की सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाए। आश्रय गृह ठहरने की जो घर बनाते या फिर वहां पर जो उनको रहने के लिए स्थान मिलता है उसी को आश्रय गृह कहते हैं। अब जो यह है वह कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब इस द्वीप का गठन कब हुआ? तो इस द्वीप का गठन 2006 में हिमालयन गाद से हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान O-54A/P किस देश को बेचा है? म्यांमार को, पाकिस्तान को, जापान को या अफगानिस्तान को? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के इमरान खान प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और वहां के राज्यपाल कौन है? तो राजा जलाल हुसैन मकबून। कौन? राजा जलाल हुसैन मकबून। अब चाइना एक बार तो ये लड़ाकू जहाज भेजने भी वाला है, भेजेगा वो उसको, उसके बाद ही वह फिर से 3 युद्धपोत, जो बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी भेजने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में स्थित 139 साल पुरानी ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में आग लग गई? तुर्की की मस्जिद में, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान या इंडोनेशिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में यह मस्जिद स्थित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में? तो डरबन में। कहां पर? डरबन में। अब इस मस्जिद में एक महान, मतलब ऐसे राष्ट्रपति जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति, कहाँ के? अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? तो नेल्सन मंडेला।
उन्होंने इस मस्जिद का दौरा किया। ये महान हस्ती हैं। इसके बाद हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामफोसा। कौन? सिरिल रामफोसा। अब दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली तो है केपटाउन, दूसरी है प्रिटोरिया, तीसरी है ब्लूम फाउंटेन। पहली कौन सी? केपटाउन, दूसरी प्रिटोरिया, तीसरी ब्लूम फाउंटेन। अब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा करेंसी क्या है? तो अफ्रीकी रैंड। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी रैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में DRDO के 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पतालों का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका कहां पर किया गया? तो पटना में। कहां पर किया गया? पटना में। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष अमेरिका में कब मनाया जाता है और हाल ही में कब मनाया गया? तो 22 अगस्त, 26 अगस्त को। कब? 26 अगस्त को। अब यह क्यों मनाया जाता है अमेरिका में? तो अमेरिका में 1973 में वहां पर उनके संविधान में 19वां संशोधन हुआ, जिसके तहत जो अमेरिका की महिलाएं हैं उनको मतदान करने का अधिकार भी मिला। तो 19वें संशोधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को अमेरिका में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत मनरेगा के लिए कितने रुपये सरकार ने आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए है 61,500 करोड़, ऑप्शन बी है 41,500 करोड़, ऑप्शन सी है 71,500 करोड़ और ऑप्शन डी है 61,700 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61,500 करोड़, मतलब 61,500 करोड़। अब मनरेगा है, वह प्रारंभ कब हुआ? किस सन में हुआ? तो 2006 में। कब हुआ? 2006 में। अब मनरेगा के तहत जो परिवार हैं उस परिवार को जो वित्तीय वर्ष होता उसके अनुरूप 100 दिन की मजदूरी दी जाती है। 100 दिन वह काम करेगा, उसके तहत उनको पैसा मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर, ताप्ती नदी पर, गंगा नदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है? तो यह है असम की गुवाहाटी क्षेत्र में। अब इस पर कितना लंबा पुल बनने वाला है? तो 1.8 किलोमीटर, मतलब 1800 मीटर का। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलकर भारत और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो तीस्ता नदी, लोहित नदी, देबांग नदी और कामेंग नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में, 1984। अब डेट कौन सी है? तो डेट हो जाएगी 15 अक्टूबर 1984 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे पोलियो मुक्त घोषित किया? किस देश को पोलियो से मुक्त घोषित किया? नेपाल को, इराक को, अफ्रीका को या श्रीलंका को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। अब अफ्रीका
में जो ये पोलियो मुक्त घोषित किया, तो यह किसने किया? तो अफ्रीका के जो क्षेत्रीय निदेशक है WHO के, जिनका नाम है डॉक्टर मत्स्यदीसो मोइती, उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब घोषणा कर दी है कि WHO मतलब कि जो पोलियो मुक्त है, मतलब वहां के जो लोग हैं उनको पोलियो से मुक्ति मिल गई है, वहां पर पोलियो का अब कोई नया रोगी या मरीज नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदिवासी समुदाय बोंडा किस राज्य में पाया जाता है? मतलब जो बोंडा समुदाय है आदिवासियों का, वह किस राज्य में है? तो यह राज्य है ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। अब वहां पर इस समुदाय में कोविड-19 के जो मरीज है वो इस समुदाय से प्राप्त हुए हैं, मतलब वहां से 4 मरीजों को कोविड-19 हुआ है, तो उनको अलग रखा गया है इन समुदाय के लोगों से। अब यह जो है वह कहां पर स्थित है? ओडिशा में। तो यह ओडिशा में मलकानगिरी जो जिला है वहां की पहाड़ी श्रृंखलाओं में रहने वाला समुदाय है। अब इनकी बोली क्या है? तो सामान्यतः इनकी बोली है रेंको। क्या? रेंको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, कोट्टारम सांबा किराई सांबा डैश डैश की किस्में हैं? यह फसल है, तो किस फसल की यह किस्में हैं? नारियल की, धान की, काली मिर्च की या काजू की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान की। धान को क्या बोलते हैं? चावल। क्या बोलते हैं? चावल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, हनोई निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? किस देश की कैपिटल हनोई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र में किस स्थान के कल्चरल हेरिटेज का प्रदर्शन किया गया? मतलब किस स्थान की, कौन सा स्थान है जहां पर कल्चरल हेरिटेज का प्रदर्शन किया गया है? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अब हैदराबाद में कब आयोजित किया गया इसका जो शुभारंभ है वह किस डेट को हुआ? तो 14 अप्रैल 2020 को, अंबेडकर जयंती के दिन। अब जो हैदराबाद है उसको यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में एक रचनात्मक शहर के रूप में भी चुना गया है। थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसी तरह से आप रोजाना हमारे वीडियो को रोजाना देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम द्विदिवसीय करंट अफेयर का डेली डोज लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।